औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स टू इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये हमारे लेक्चर स्टार्ट होने लगे हैं बेटा सेकेंड ईयर के फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के। तो आज ये इस कड़ी का हमारा पहला लेक्चर है बेटा इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंडस्ट्री कहते हैं बेटा कारखानों को जहाँ अद्वियात बनाई जाती हैं, उसमें क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इससे मुतल्लिक ये बुक है, फार्मास्यूटिक्स 2 है। फार्मास्यूटिक्स 1 जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, और फार्मास्यूटिक्स 2 और फार्मास्यूटिक्स 3 आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस एंड यूज्ड इक्विपमेंट्स। जो आम चीज़ें इस्तेमाल होंगी और जो आलात इस्तेमाल होंगे उनका इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सिंग का बेटा, मिक्स करना। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो मिक्सिंग के बगैर बनती हो। किसी न किसी एक प्रोसेस में या दूसरे में या तीसरे में किसी भी जगह उसको मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाजमी तौर पर बेटा मिक्सिंग जो है वो की जाती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है 4 नंबर का। राइट द नोट ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है आपको सबको पता है। जैसे सब लोग माशाल्लाह जनरल नॉलेज सबका बहुत अच्छा होता है बेटा मिक्स करना किसी भी चीज़ को। तो इसमें मिक्स करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। सिंपली एक चीज़ को तो मिक्स नहीं किया जा सकता। तो बेटा इसको पढ़ते हैं हम। मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज, मिक्सिंग की हम तारीफ़ कर सकते हैं द प्रोसेस के ये वो तरीक़ाकार है इन विच जिसमें 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो अज्जा हैं इन अ सेपरेट जो अलग अलग होते हैं, आर रफली मिक्स्ड या अच्छे से मिक्स नहीं होते। कंडीशन ऐसी सूरत हाल में होते हैं, यानी कि या तो ये अलग अलग होते हैं या रफली मिक्स होते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते। आर ट्रीटेड, इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है इन सच अ वे, इस तरीके से सो दैट ताकि ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल ऑफ एनी वन इंग्रेडिएंट, किसी भी एक इंग्रेडिएंट का एक जुज़ का लाइज एज नियरली एज पॉसिबल, करीब तरीन आ जाए जितना हो सके। एज पॉसिबल का मतलब जितना करीब हो सके। टू द एडजेसेंट पार्टिकल, उससे जुड़े हुए पार्टिकल्स के, ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के, आर कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स के। तो इसका बेटा हम, ये तो हमारा लफ्ज़ी तर्जमा था, बात में हमने किया हर लफ्ज़ का। तो इसका हम बाकायदा तर्जमा करते हैं कि मिक्सिंग की हम तारीफ़ कर सकते हैं कि ये वो तरीक़ाकार है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग जो कंपोनेंट्स हों उनको इस तरीके से मिक्स किया जाए कि वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सिंग है बेटा। तो दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो इस प्रोसेस से हम गैसेस को भी मिक्स कर सकते हैं, मायात यानी लिक्विड्स को भी मिक्स कर सकते हैं, और सॉलिड्स यानी ठोस को भी मिक्स कर सकते हैं। इन एनी पॉसिबल कम्बिनेशन एंड इन एनी पॉसिबल रेशो। तो कोई भी इसका कम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे लिक्विड सॉलिड का या सॉलिड गैस का या लिक्विड गैस का कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, और कोई भी पॉसिबल रेशो बना सकते हैं ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स की। तो मिक्सिंग के ज़रिए बेटा हम 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड को किसी भी कम्बिनेशन के साथ मिक्सअप कर सकते हैं। मिक्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। कहता है मिक्सिंग जो है ये मरूजी भी बन सकती है बेटा कि मोस्ट कॉमन जो सा फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस जो है वो कौन सा है, मिक्सिंग है बेटा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कहता है ये बहुत मुश्किल है कि कोई भी दवा आपको ऐसी मिले इन विच जिसमें मिक्सिंग इज़ नॉट डन, मिक्सिंग ना की गई हो एट वन स्टेज आर अदर, किसी एक मरहले पर या किसी दूसरे मरहले पर, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इसकी तैयारी के दौरान। तो कहता है कि मिक्सिंग जो है आम फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन है। कोई भी आपको दवा ऐसी मिलना नामुमकिन है जिसको किसी एक मरहले में या दूसरे मरहले में मिक्सिंग से ना गुजरना पड़ा हो, जब ये तैयार हो रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी। तो ये था बेटा मिक्सिंग। इसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज इन मिक्सिंग प्रोसेस, जो आलात इस्तेमाल होंगे मिक्सिंग प्रोसेस में वो कौन से हैं। नंबर 1 है सिल्वर सन होमोजेनाइज़र। ये सिल्वर सन वो है फार्माकोलॉजिस्ट होगा कोई जिसने ये बनाई होगी, सिल्वर सन उसका नाम होगा। और होमोजेनाइज़र का मतलब मिक्स करने वाला। होमोजीनियस मिक्सचर होता है यकजान मिक्सचर, यकजान करने वाला। तो ये सिल्वर सन होमोजेनाइज़र है। और दूसरा कौन सा है, वी टाइप मिक्सचर।
तो हम इनकी बाकायदा पढ़ेंगे बेटा कि पहले सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र पढ़ेंगे ये क्या करता है, और फिर वी टाइप मिक्सचर पढ़ेंगे कि वो क्या करता है। तो ये आपके राइट में बना हुआ है बुक के अंदर, ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा छोटा करके आपको। ये कौन सा बना हुआ है, सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र। ये इस तरह का होता है बेटा, ये इसको एक मोटर लगी होती है और नीचे एक शाफ्ट लगी होती है, नीचे ब्लेड इसके घूमते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं बाकायदा, सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र इज़ अ मिक्सचर। ये तो सबको पता है, आम सी बात है, सब लिख लेंगे कि ये एक मिक्सचर है, क्योंकि हम टॉपिक मिक्सचर का पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक मिक्सचर है। मिक्स करने वाला क्या कहलाएगा, मिक्सर। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी मदद से लिक्विड मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर बनाए जाते हैं, सस्पेंशन बनाए जाते हैं, फ्लूइड इमल्शंस और इमल्शंस बनाए जाते हैं, सिरप्स और शरबत बनाए जाते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाते हैं। तो बेटा ये सस्पेंशन, मिक्सचर, इमल्शंस क्या होते हैं, सिरप्स क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पार्ट में इनके मुकम्मल टॉपिक्स में बनाया हूँ। जिसको इनके बारे में ना पता हो तो बेटा वो पता कर सकता है। ये सारी की सारी तकरीबन लिक्विड डोजेज फार्म्स हैं। तो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के ज़रिए लिक्विड मिक्सचर, सस्पेंशन, फ्लूइड इमल्शन, सिरप बनाए जा सकते हैं, बल्कि बनाए क्या जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। कॉलम स्पोर्ट्स द वर्किंग हेड, कॉलम बना हुआ बेटा, ये देखें, ये ब्लू कलर का जिसके साथ ये मोटर लटकी हुई है, ये क्या है, कॉलम। इसको हम कॉलम्स पढ़ेंगे, सपोर्ट करते हैं ये वर्किंग हेड को ऑफ होमोजेनाइज़र के। टरबाइन हेड है, आर ब्लेड, या जो ब्लेड हैं ऑफ हेड के, आर ड्राइवन, ये चलाए जाते हैं बाय द शाफ्ट के ज़रिए, फिटेड टू अ मोटर, जो मोटर के साथ फिट हुई होती है, अबव, ऊपर। इसके देखें बेटा, ये समझने वाली बात है कि ये शाफ्ट है, ये दरमियान के अंदर जहाँ ये ब्लेड लगे हुए हैं, और इसके ऊपर ये मोटर से ऊपर वाली साइड से जुड़ी हुई है, ठीक है। अबव द स्पोर्टिंग कॉलम के ऊपर जो मोटर लगी हुई है उससे ये शाफ्ट जुड़ी हुई है, और इसके हेड हैं या ब्लेड हैं जो चलते हैं, ड्राइव होते हैं। द स्पीड ऑफ मोटर, और मोटर की जो स्पीड है वेरिएबल, ये मुख्तलिफ होती है, डिपेंडिंग ऑन, ये इन्हिसार करती है, मुनसर है किस पर, द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट कैसी है। अगर सख्त प्रोडक्ट है तो इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, अगर आम नरम सी चीज़ें हैं तो इसकी स्पीड कम भी रख देंगे तो वो मिक्स हो जाएगी। एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ सैंपल, और उसके साथ साथ ये इन्हिसार करती है जो भी सैंपल है उसकी मकदार कितनी है, टू बी प्रिपेयर्ड, जो आप तैयार कर रहे हो, आर मिक्सचर, या कैसा मिक्सचर है, टू सीव आर मैश, जिसको आपने सीव करना है, यानी अच्छे से छानना है। वैसे सीव का मतलब तो छानना होता है, तो या मैश या मिक्स करना है, सीव करना है या मिक्स करना है, मैश करना है। तो इसका तर्जमा क्या होगा कि स्पीड जो है मोटर की वो मुख्तलिफ होती है, और किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि किस तरह की प्रोडक्ट आपने इसके अंदर मिक्स करनी है। तो ये था आपका सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र। इसके बाद आ जाएगा इसी कड़ी का दूसरा टॉपिक बेटा, वी टाइप मिक्सचर। ये वी टाइप मिक्सचर है, ये देखें आपके बुक में बना हुआ है, वी की तरह का है, ये जैसे दिल होता है, ये घूमता है ऐसे, और ये ना टम्बलिंग मोशन करवाता है। टम्बलिंग कहते हैं छलांगे मारना, कूदना। तो ये पाउडर्स को मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर जो पाउडर है आपने मिक्स करना है, उसको मिक्स किया जाता है टम्बलिंग मोशन के ज़रिए। तो ये वी टाइप मिक्सचर इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। ये वी टाइप मिक्सचर जो है वो बड़े पैमाने पर पाउडर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेनर, ये एक बर्तन पर मुश्तमिल होता है। कंटेनर क्या हो गया, बर्तन। विच इज़ माउंटेड, उस जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। वैसे माउंटेड तो होता पहाड़ी, माउंटेन, लेकिन यहाँ पर ये डिज़ाइन के मीनिंग्स में आएगा कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता सो दैट, ताकि इट कैन बी रोटेटेड, ये घूम सके, अबाउट एन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द, रिजल्टिंग टम्बलिंग मोशन, और जिससे टम्बलिंग मोशन हो सके। टम्बलिंग मोशन मैंने पहले ही बताया, जिसमें उलट पुलट किया जाए अशिया को, या छलांगे मरवाई जाएं। तो इसके अंदर बेटा ये देखें, ये इसमें छलांगे लगेंगी। एक बार कोई भी नीचे आएगा जहाँ पर ये वी मिलता है, और दूसरी बार जब ये उल्टा होगा तो आधा पाउडर दूसरी साइड पर, आधा दूसरी साइड पे, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो टम्बलिंग मोशन इसको कहते हैं।
एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर लार्जली डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। कहता है इसकी जो कारकर्दगी है, एफिशिएंसी क्या कहलाती है? कारकर्दगी। इस मिक्सचर की जो कारकर्दगी है वो इसकी स्पीड जो है मोशन की, घूमने की स्पीड पर इन्हिसार करती है। वी टाइप मिक्सचर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिव मोमेंट एंड शेयरिंग मोमेंट। ठीक है, वी टाइप मिक्सचर जो है वो कनेक्टिव मोमेंट पर और शेयरिंग मोमेंट पर इनके असूलों पर काम करता है। बेटा कनेक्टिव का मतलब जोड़ना होता है, शेयरिंग का मतलब तकसीम करना होता है। तो जैसे ही ये वी की नीचे वाली सतह जो है जहाँ मिल रही है वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो वो कनेक्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। और जैसे ये उल्टा होगा वो प्रोडक्ट नीचे गिरेगी तो इसके दो सिरे बने हुए हैं जैसे वी के बनते हैं, तो वहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगी। इसको शेयरिंग कहेंगे। शेयर मिक्सिंग और कनेक्टिव मोमेंट पर काम करता है वी टाइप मिक्सचर। तो ये वी टाइप मिक्सचर बना हुआ है बेटा। तो ये था हमारा मिक्सिंग का प्रोसेस। साइज़ रिडक्शन क्या होता है? साइज़ को छोटा करना। तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। ये हम छोटे छोटे टॉपिक्स में करके इसको डिवाइड करेंगे और पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मिक्सिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल की समझ आए तो अपने दोस्तों को मेरे चैनल का मशवरा दें ताकि वो मेरे चैनल पे आएँ और बिना फ़ीस के घर बैठे तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।